हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन मेंटर एकेडमी। उम्मीद है आप सभी की एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं केवल बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए नीट, जेईई या अदर एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी या जैसी भी आप चल रही है, आपके लिए हमने एक वीडियो बनाया था 15 टिप्स फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि एक स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में कौन कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए, वो सब टिप्स आपको दे दी गई थी इससे पहले एक वीडियो में। अब यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो इस नाम से 15 टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। यदि तब भी आपको सर्च करने पर ही सबसे ऊपर मिल जाएगा। यदि आपको फिर भी ना मिल पाए तो साथ में आप ऐसे कर सकते हो 15 टिप्स फॉर स्टूडेंट्स बाय ब्रेन मेंटर, या ब्रेन मेंटर एकेडमी भी आप लिख सकते हो। यदि आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको ये वीडियो हमारा मिल जाएगा, यूट्यूब पर सबसे ऊपर ही मिल जाएगा 15 टिप्स फॉर स्टूडेंट्स के नेम से ही। नहीं तो साथ में आप ब्रेन मेंटर एकेडमी भी ऐड कर सकते हो। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 5 वर्क्स, यानी कि 5 वर्क्स फॉर स्टूडेंट्स। वो 5 काम जो एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में डेली करने चाहिए। यदि डेली ना कर सके तो कोई एक काम यदि डेली ना कर पाए तो नेक्स्ट डे जरूर करें। वो 5 काम कौन कौन से हैं आज हम आपको बताएंगे। 15 टिप्स आप देख लेना यदि आपने नहीं देखा है अभी तक तो। ठीक है, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। 5 वर्क्स फॉर स्टूडेंट्स, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं हाउ टू लर्न ए चैप्टर। एक चैप्टर को कैसे याद करें, कोई भी एक पाठ जो होता है आपका, कोई भी एक अध्याय होता है, उसे याद कैसे करें, उसको याद करने का प्रोसीजर क्या होता है। आपकी बुक है जैसे कि 10 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं या 20 चैप्टर हैं या ज्यादा कम कितने भी हो सकते हैं, उनमें से हर एक चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर की जो तैयारी है वो कैसे करनी होगी आपको। इसे हम क्या बोल सकते हैं, हाउ टू लर्न अ चैप्टर। हाउ टू लर्न अ चैप्टर, एक पाठ को कैसे याद करें, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा 5 काम। वो 5 काम कौन कौन से हैं देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला रीडिंग। अब ये रीड क्या करना है आपको, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपकी बुक में कितने चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। कोई भी आपका बुक का कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट की बुक है, ये 10 चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स को कैसे करना होगा आपको तैयार। चैप्टर नंबर 1 आपने शुरू किया, चैप्टर नंबर 1 किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी बुक का आपने शुरू किया है, चैप्टर नंबर 1, तो क्या किया आपने, इसका R फॉर रीडिंग, आपने उसकी रीडिंग की है, तो आप क्या करोगे, इस पर टिक कर लोगे कि आपने रीडिंग कर ली है चैप्टर नंबर 1 की। तो क्या करा आपने, सबसे पहला काम है रीडिंग करने का है। रीडिंग कौन सी बुक करनी है आपको, मैं पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुका हूं कि सबसे अच्छी बुक कौन सी है और उसे कहां से डाउनलोड कर सकते हो आप, उसकी पीडीएफ फाइल कहां से आपको अवेलेबल हो सकती है। वो बुक है आपके लिए बेस्ट बुक, जिसका मैं आपको नाम बता रहा हूं, वो है NCERT। ये याद रखना, NCERT क्यों मेन बुक है, इतनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक क्यों होती है, क्योंकि जो आपकी बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं।
पहली बात। दूसरी बात, आपको जो भी कंपटीशन का कोई भी एग्जाम देना होता है, जैसे कि नीट देना होता है या इसके अलावा जो और दूसरे एग्जाम्स हैं, वो सब एनसीईआरटी से आते हैं। मैं एक बायोलॉजी टीचर हूं, मैं बता दूं, जो बायो का जो पेपर होता है, बॉटनी प्लस जूलॉजी, इन दोनों का जो पेपर होता है वो टोटली बायोलॉजी की एनसीईआरटी से आता है। टोटल 100%, 90% क्वेश्चंस की, यानी कि जो 90 क्वेश्चंस होते हैं, 90 में से लगभग 82 या 83 क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी बिल्कुल सेम होती है, इसलिए एनसीईआरटी इतनी ज्यादा अहम है। तो आपको क्या करना है, कोई भी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 की आपको तैयारी करनी है। चैप्टर 1 की तैयारी करने के लिए आप सबसे पहले उसकी रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के लिए सबसे अच्छी बुक आपको बता दी गई है एनसीईआरटी, या आपको एनसीईआरटी पढ़ते हुए, रीडिंग कर रहे हो आप, ठीक है, रीडिंग कर रहे हो, उसे देख देख कर पढ़ रहे हो, पढ़ते हुए आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है एनसीईआरटी में, तब आप अपनी कोई भी दूसरी रेफरेंस बुक, जो साथ में जो आप मोटी वाली जो किताबें पढ़ते हो, उसमें आप अपने टॉपिक को सर्च कर कर वहां से रीड कर सकते हो, या आप अपने किसी भी टीचर से, जो आपके टीचर हैं, या मुझसे भी कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हो अपने क्वेश्चंस को कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, हमें इस टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए, तो आपको वीडियो अवेलेबल करा दी जाएगा। मैं बायो टीचर हूं, बायो की वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं। ये बात सबसे पहला है रीडिंग। रीडिंग क्यों, आपको रीजन बताया। एक रीजन ये है कि चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आपकी एक्सरसाइज होती है, उन सब के आंसर आपकी बुक में होते हैं। यदि आप केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर को आप नहीं दे पाते हो। रीडिंग करने से आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाता है। बहुत ज्यादातर चीजें आपको खुद ही समझ में आ जाती हैं। जो टॉपिक समझ में नहीं आता है उसमें हमें टीचर की हेल्प पड़ती है, की जरूरत पड़ती है। तो रीडिंग कर लोगे आप। रीडिंग के बाद में जो दूसरा काम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम, वो है राइटिंग। राइटिंग का मतलब क्या है, नोट्स बनाने से है। नोट्स क्या करना है, नोट्स क्या आपको किसी दूसरे, अपने किसी फ्रेंड की या किसी दूसरे स्टूडेंट की या अपने किसी सीनियर स्टूडेंट के नोट्स पढ़ने चाहिए, या अपने टीचर के पढ़ने चाहिए, या खुद के आपको बनाने चाहिए। नोट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, नोट्स बनाया ही इसलिए जाता है कि ये मेरा अपना है, इसे मैंने अपने हिसाब से अरेंज कर या अपने एक अच्छे ऑर्डर में लिखा है, या जो अलग अलग बुक से थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेकर उसे मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है, वो आपके नोट्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबसे अच्छा नोट क्या होगा, आप जो आपने अपने हिसाब से तैयार किया होगा, जो आपने अपने लिए तैयार किया होगा, वो नोट्स होंगे। वो सबसे अच्छे किसके होंगे, वो आपके खुद के बनाए हुए सबसे अच्छे नोट्स होंगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, दूसरे के क्यों नहीं, क्योंकि दूसरा अपने हिसाब से तैयार करता है। आपको दूसरे के नोट से हेल्प ले सकते हो थोड़ी थोड़ी, दूसरे किसी फ्रेंड के नोट से आप हेल्प ले सकते हो और अपने नोट्स अच्छे से तैयार कर सकते हो। नोट्स कहां से बनाना है, एनसीईआरटी बुक और साथ में किसी दूसरी बुक की हेल्प लेकर आप अपने नोट्स तैयार करोगे। जब आप रीडिंग कर रहे थे तो आपको सभी टॉपिक समझ में आ गए, कोई टॉपिक को आपको नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी बुक से लेकर आपने नोट किया है तो आपके नोट्स बन गए। नोट्स बनाते बनाते आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं, आपके माइंड में सेट हो जाती हैं। रीडिंग करने से समझ आ जाती हैं, लेकिन माइंड में सेट करने के लिए आपको नोट्स बनाने होते हैं। तीसरा काम, थर्ड वर्क कौन सा है, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, नोट्स बन गए। अब नोट्स को क्या करना होगा, आपको याद करना होगा, लर्न करना होगा। लर्न करना होगा यानी कि याद करना होगा। आपने चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग कर लिया, टिक किया, उसके बाद आपने नोट्स बना लिए हैं, तो आप क्या करोगे, एन और उस पर टिक कर लीजिए, यानी कि आपके चैप्टर नंबर 1 के नोट्स भी रेडी हैं। ये आपका काम हो गया। तीसरा काम आपको लर्न करना, रीडिंग किया, नोट्स बनाया, अब इन नोट्स को आपको लर्न करना है, याद करना है। अब आपको कहीं से इधर उधर से कोई भी बुक या कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है। जो नोट्स आपने खुद ने बनाए थे अपनी बुक की या अपने टीचर की हेल्प से या किसी फ्रेंड की हेल्प से, अपने किसी सीनियर स्टूडेंट की हेल्प से, तो उन सभी नोट्स को आपको लर्न कर लेना है। लर्न करने से आपको याद हो जाएगा। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। याद करने से कोई भी चीज हमारे याद नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आपने याद कर लिया है, एक ही चीज को कई कई बार पढ़ लिया है, उसे लिखकर भी देख लिया है, तो आपको वो चीज याद हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई है।
उसका भी प्रोसीजर चल रहा है। 3 स्टेप्स हमने कंप्लीट किए हैं। 4th स्टेप, चौथा काम कौन सा है? रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज की करनी है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो बुक के पीछे, एनसीईआरटी की बुक के पीछे जो क्वेश्चंस की एक्सरसाइज होती है, या आपकी कोई रेफरेंस बुक है उसके पीछे जो भी आपकी क्वेश्चंस की एक्सरसाइज होती है वो, या जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें आप सॉल्व करें, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो भी क्वेश्चंस पिछले सालों में पूछे गए हैं, या अलग से जो आपके मॉडल टेस्ट पेपर्स होते हैं, मॉक पेपर होते हैं, उनको देखें, या जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के बाद में लिखे होते हैं उन सब की क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। इससे आपको यह पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता रहा है पहले, और अगले साल नेक्स्ट ईयर या जब मैं एग्जाम दे रहा हूंगा तब कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। इससे आपको यह भी पता चल जाता है कि क्वेश्चंस का कहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है। आप खुद से भी आइडिया लगा सकते हो कि नेक्स्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। कैसे? जब आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हो। आपने देखा होगा जो धावक होता है ना, जो दौड़ लगाते हैं, जैसे कि उसेन बोल्ट, क्या अगर वो ये सोचने लगे कि मैं बहुत तेज भागूंगा, लाइट की स्पीड से तेज भागूंगा, आवाज की स्पीड जो होती है उससे भी तेज भागूंगा, अगर वो सोच ले ये, तो क्या वो भाग पाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो कब भागेगा? जब मैदान में, जब से ट्रैक पर भागना होगा तो कैसे भागेगा? पहले उसने भागने की प्रैक्टिस की होगी, कई कई महीने, कई कई साल उसने भागा होगा, भाग कर देखा होगा, ट्रैक पर चल कर देखा होगा, और फिर जब उसे ट्रैक पर चलने का टाइम आता है तब वो ट्रैक पर बहुत तेजी से चलता है। कोई रेसलर होता है, ऐसे थोड़ा ये कि किसी की मूवी देख ली और ऐसे ऐसे लड़ते हैं, ऐसे फाइटिंग करते हैं, और वो फाइटिंग के लिए रेसलिंग में जब आ जाए, रिंग में आ जाए तो शुरू कर दे रेसलिंग अपनी, तो क्या वो जीत पाएगा? क्या वो सही से लड़ पाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसे क्या करना होगा? पहले लड़कर देखना होता है। ठीक इसी तरह स्टूडेंट को भी केवल रीडिंग करने से, नोट्स बना लेने से या लर्न कर लेने से काम नहीं चलता। उसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले कर चुके हो तभी तो आप, जब क्वेश्चंस पेपर आपके सामने आपके एग्जाम का होगा तभी तो दे पाओगे। जब आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं की है तो आप क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखोगे? तो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन है उनको बार बार सॉल्व करना, देखना, उनके आंसर ढूंढना, उन्हें याद करना। कई बार कुछ क्वेश्चंस के भी आंसर आपको याद करने होंगे, वो बेहद जरूरी होगा आपके लिए। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, 4 काम हो चुके हैं आपके। कौन कौन से? रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस। लर्निंग लिख देता हूं मैं इसे, ठीक है। जब आपने किसी भी टॉपिक को लर्न कर लिया था तो आपने यहां पे क्या किया था? L फॉर लर्न, और इसे टिक किया, और लर्न करने के बाद में आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है उसकी, तो आप क्वेश्चन क्यों लिखकर उस पर टिक कर दोगे, यानी कि आपने चैप्टर नंबर 1 के लिए ये 4 काम कर लिए हैं। इसके बाद 5वां काम क्या आ जाता है? द 5th वर्क इज रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड लास्ट वन इज रिवीजन। रिवीजन, रिवीजन यानी कि दोहराना। कोई टॉपिक जो आपने पढ़ा है आपको रिवीजन में दोबारा से रीड करना पड़ सकता है। रिवीजन में आपने जो नोट्स बनाए थे एक बार नोट्स को चेक करना हो सकता है। लर्निंग, जो आपने याद किया है, जो नोट्स बनाए हैं उनको आपने याद किया है, उसे आप रिवाइज करें। याद करने के बाद में रिवाइज जब हम करते हैं तब चीजें हमें याद होती हैं। याद करने से कभी कुछ याद नहीं होता, रिवाइज करने से आपको चीजें याद होती हैं। याद करने से आपको एक बार थोड़ा सा माइंड में सेट हो जाती है कुछ चीजें, नोट्स बनाने से भी सेट हो जाती हैं, याद करने से थोड़ा सा और अच्छे से स्ट्रांगनेस आ जाती है। लेकिन जब आप रिवाइज करते हैं तब आपको ऐसा हो जाता है कि आप ना भूलें। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हम याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। याद कर कर भूलने का केवल एक ही रीजन है। क्या रीजन है? कि आपने रिवीजन नहीं किया है। ठीक है, तो रिवीजन बेहद जरूरी है। क्वेश्चंस की जो आपने प्रैक्टिस की है उनका भी आपके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन इज मस्ट, ये बात आप हमेशा याद रखें। इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको। कई बार स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि मैंने रीडिंग कर ली है, नोट्स भी बना लिए हैं, याद भी कर लिया है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है और मेरा काम हो गया है। ऐसा कभी नहीं होता, आपको रिवीजन करना होता है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज RE, रिवीजन। आपने रिवीजन किया है तो टिक कर लोगे। ऐसा करने से आपका क्या हुआ है, आपने रीडिंग कर लिया चैप्टर नंबर 1 की,
उसके नोट्स भी बना लिए हैं, नोट्स को याद भी कर लिया है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली है और रिवीजन भी कर लिया है। तो क्या हुआ है, आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट लर्न हो चुका है। क्या ऐसा हो गया? नहीं, अभी एक बात और रह गई। आपकी क्लास में यूनिट टेस्ट होते हैं या कोई भी टेस्ट होता है, आपके टीचर जो लेते हैं वो टेस्ट जरूर दें आप। जब टेस्ट दे देते हो आप, या खुद से एक टेस्ट पेपर बनाकर खुद टेस्ट ले सकते हो, या ग्रुप स्टडी कर रहे हैं आप, या 2 या 3 स्टूडेंट्स आपस में बैठकर तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप क्या करें, एक दूसरे के लिए टेस्ट बना दें, उन टेस्ट को दें। और जब टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाए तो 1 को आप सर्कल कर दोगे। ऐसा सर्कल करने से क्या है, मतलब इसकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे आपका एक चैप्टर तैयार होगा। चैप्टर नंबर 2 भी आपको ऐसे ही करना है। उसकी रीडिंग करनी है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसे लर्न करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। तब क्या होगा, आपका टेस्ट देकर आप क्या कर लोगे, चैप्टर नंबर 2 को सर्कल कर लोगे कि आपने इसका टेस्ट भी दे दिया है, यह आपका पक्का हो चुका है। तो यह तरीका है आपका हाउ टू लर्न ए चैप्टर। एक चैप्टर को कैसे याद करें, कैसे याद करें, 5 काम करें आप। 5 वर्क्स फॉर स्टूडेंट्स, 5 काम करें। 5 काम कौन कौन से हैं? रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन। और रिवीजन करने के बाद में आपको दोबारा से भी रिवीजन करना होता है। आपने याद तो कर लिया है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो चुकी है। नेक्स्ट डे जिस दिन आपने कोई भी टॉपिक याद किया है, अगले दिन उसे जरूर रिवाइज करें, नहीं तो आपके भूलने के चांस होते हैं। भूलने का क्या ग्राफ होता है, मैं आपको एक बार ग्राफ बनाकर दिखा देता हूं। भूलते क्यों है, क्या सिस्टम है। मानने की बात है, आज आपने फर्स्ट डे है कोई भी याद करने का, कि आपने कोई भी टॉपिक याद किया था। फर्स्ट डे, 5th डे, 10th डे, 15th डे, 20, 25th और 30th। ये आपका 1 मंथ है। आपने कोई टॉपिक यहां पर याद किया था और आपको इतना याद हुआ है। मैं ऐसे बना देता हूं, थोड़ा सही से करके बना देता हूं। मानने की बात है, आपको इतना याद हो पाया हो, इतना आपने याद करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने याद तो किया है उसे अच्छे से, लेकिन फिर भी इतना याद हो पाया है। वो कुछ चीजें आपने स्किप कर दी हैं, कई बार स्टूडेंट्स कर देते हैं। इतना आपको याद हो पाया है। नेक्स्ट डे आप थोड़ा सा उसे भूल जाते हो, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, क्या आपको पूरा याद रहेगा? थोड़ा सा आप भूल जाओगे। तो कितना, इतना आपको याद रहा है। नेक्स्ट डे थोड़ा सा और भूलोगे, रिवाइज नहीं किया है, तो धीरे धीरे आपका ग्राफ ये ऐसे चलता रहेगा और फाइनली आपको इतना याद रहेगा। 1 महीने बाद आपको केवल इतना याद रहेगा। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो ऐसा है, और यदि आप रिवीजन करने लगे तो कैसे होगा यही ग्राफ है। फर्स्ट डे में आपने लर्न किया, सेकंड डे में आपने रिवाइज किया। जब आपने दोबारा से रिवाइज किया याद करने के बाद में, तो क्या होगा, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा समझ में आएंगी, या जो टॉपिक आपको कल याद नहीं हुआ था आज आपको याद हो जाएगा। तो आपका ग्राफ कैसे बढ़ेगा, कैसे होगा ये आपका ग्राफ, ये ऐसे ऊपर की तरफ को बढ़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको 1 या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, 1-2 टॉपिक आप एक्स्ट्रा लर्न कर लोगे। इसके बाद में आप फिर रिवाइज नहीं करोगे, थोड़ा सा ग्राफ आपका घट सकता है। ये कि अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए आप आंसर ना दो, ऐसा हो सकता है। तो धीरे धीरे आप 4-5 दिन के बाद, यानी 1 हफ्ते के बाद 7वें दिन जरूर रिवाइज करें। तो क्या होगा, ये ग्राफ आपका ऐसे बढ़ेगा। और यदि आप रिवाइज कर लें, 15th डे पर आपने रिवाइज किया, तो ऐसे ये रहेगा आपका ग्राफ। यानी कि आपको 1 महीने बाद भी जो जैसा याद किया था ऐसा ही याद रहेगा, बल्कि उसमें स्ट्रांगनेस पैदा होगी और ज्यादा अच्छे से याद होगा। यह है आपका याद करने का तरीका, एक टॉपिक को, एक चैप्टर को। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि आपको कैसे याद करना होता है। अब आप कहोगे कि सर तरीका तो आपने अच्छा बताया है, 15 टिप्स भी आपने बहुत अच्छी बताई थी, और आज हाउ टू लर्न अ चैप्टर यानी कि 5 वर्क ये भी आपने अच्छे बताए हैं, लेकिन ये सब प्रैक्टिकली नहीं है, ऐसा फॉलो नहीं किया जा सकता है। यदि आपके बताए हुए तरीके से हम पढ़ने लगे तो क्या होगा, ये सब करते करते हमें 1 महीना लग जाएगा। एक चैप्टर में हम रीडिंग भी करें एनसीईआरटी की, बहुत हार्ड लगता है, राइटिंग भी करें, नोट्स भी खुद ही बनाएं, याद भी करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, फिर रिवीजन करें। और हमारी बुक में 15 या 20 चैप्टर होते हैं, और हमारे पास 5 या 6 इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतनी बुक्स हैं।
कैसे होगा ये सब? एक एक बुक, एक सब्जेक्ट की 2 किताबें होती हैं, एक में 15 चैप्टर और एक में 17 चैप्टर, कैसे होगा? ये आपके तरीके से फ्लॉप है। आपके मन में ये आइडियाज आ रहे होंगे, पता है मुझे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते लगते हैं कि ये सब प्रैक्टिकली नहीं है। मैं आपको बता दूं जी, बिल्कुल प्रैक्टिकली है ये। ऐसा बिल्कुल हो सकता है यदि आप ऐसे तैयारी करें। ऐसे तैयारी करने से आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये मैं आपको भी बताता हूं। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए क्या तरीका है, जैसे कि मानने की बात है आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 5। 2 सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको लिखकर बता देता हूं। एक सब्जेक्ट आपका ये रहा है, ये आपका दूसरा सब्जेक्ट है कोई भी, ये आपका कोई भी सब्जेक्ट है, ये तीसरा सब्जेक्ट है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो सकता है, ये हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स हो सकता है, या कोई और दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10। 10 तक ही मैं लिख लेता हूं, आपके चैप्टर कितने भी हो सकता है। आपने क्या किया है? रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ये आपने किया है। आपने चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग कर ली है, ठीक है। इसके नोट्स भी बना लिए हैं आपने एक सब्जेक्ट में, ठीक है। और आपने साथ में क्या किया है? किसी दूसरे सब्जेक्ट की रीडिंग कर ली है। ये मैं ऐसे कर देता हूं। क्या किया है आपने? रीडिंग कर लिया। रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन। चैप्टर नंबर 1 की आपने रीडिंग कर ली है, ठीक है। अब बाद में आप क्या करोगे? चैप्टर नंबर 3, ये आज का ही काम है आपका। आपने रीडिंग कर लिया और उसमें भी रीडिंग कर ली है। 2 सब्जेक्ट में थोड़ी थोड़ी रीडिंग कर ली है। नेक्स्ट डे में आपने इस चैप्टर को कंप्लीट लर्न कर लिया है, ठीक है। और लर्न करने के बाद में आपने किसी तीसरे सब्जेक्ट में भी आपने क्या किया है? रीडिंग कर ली है। रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन। आपने किसी तीसरे सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग कर ली है। आज आपकी ये कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी इनको भी किया है, बाद में अपना कंप्लीट कर लिया है। तो आप नेक्स्ट डे में क्या कर लोगे? इसके नोट्स बना लोगे, ठीक है। नोट्स बनाने में क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, आज पूरा दिन आप नोट्स ही बना पाइए। और नेक्स्ट डे में आप क्या करोगे? इसी बुक की आप दूसरे चैप्टर की रीडिंग कर सकते हो, या किसी 4th सब्जेक्ट की रीडिंग कर सकते हो। इसमें रीडिंग कर ली है, इस वाले में चैप्टर नंबर 1 के आपने नोट्स बना लिए हैं, ठीक है। आज आपने नेक्स्ट डे में दो काम किए हैं। फिर उससे आगे अगले दिन आपने क्या किया है? ये जो नोट्स बनाए थे इसे लर्न कर सकते हो 3rd डे में, ठीक है। और लर्न करने के साथ में इसकी रीडिंग को आप कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आधा ही आपने एक दिन रीड किया था। एक बात याद रखें हमेशा, किसी एक दिन में एक चैप्टर की पूरी रीडिंग ना करें, कभी भी उलझ जाओगे बहुत ज्यादा। आधा चैप्टर आज करें, आधा चैप्टर नेक्स्ट डे। 2 दिन में एक चैप्टर की आप रीडिंग कर सकते हो। 2 दिन में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कोई चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है अगर, तो 3 दिन आप लगा लें। 3 दिन में आप उसकी कंप्लीट रीडिंग करें। नोट्स बनाएं, कोशिश करें कि एक ही दिन में बन जाए। एक दिन में ना बने तो 2 दिन में आप उसे नोट्स को कंप्लीट करें, ठीक है। याद करने का काम भी ऐसे ही, एक दिन में कर लें या 2 दिन में करें आप। एक ही दिन में ऐसा ना करें कि आपने आज ही रीडिंग किया है, आज ही नोट्स बना लिया, आज ही याद कर लिया, ऐसा नहीं होगा। एक दिन में आप केवल एक ही काम करें। ऐसा करने से आपके 5 दिन लगेंगे। और क्योंकि एक दिन में आप कम से कम 2 या 3 काम करोगे, तो आपको ऐसे 3 चैप्टर साथ साथ याद होते चलेंगे। और आप क्या करोगे? फिर नेक्स्ट डे 4th डे में आप इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है। और इसमें किसी दूसरी बुक में आप लर्न कर लेते हो आज, ठीक है। ऐसा कर रहे हो आप। और अगले दिन आपने क्या किया है? ये 5वां दिन हो गया आपका, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5वें दिन में आप क्या इतनी तैयारी हुई है। 6ठे दिन में आप क्या कर सकते हो? नोट्स बना सकते हो इसमें दूसरे चैप्टर के।
और इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, या ये ना कर कर आप यहां पर नोट्स बना सकते हो। इसके 2 सब्जेक्ट में अलग अलग नोट्स बना सकते हो। और नेक्स्ट डे आप 6th डे 7th डे में आप जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जिसे याद किया था चैप्टर नंबर 1 को, इसको रिवाइज कर सकते हो। और नेक्स्ट डे में आप रिवाइज करने के साथ साथ आप किसी दूसरी बुक में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये तो आपको समझ आ जाएगा। मतलब एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा वर्क किया, दूसरे सब्जेक्ट में थोड़ा सा वर्क किया, तीसरे सब्जेक्ट में थोड़ा सा वर्क किया, थोड़ा थोड़ा वर्क 1-2 सब्जेक्ट में या तीसरे सब्जेक्ट में आप करते चलें, तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी होती चलेगी। और ऐसा करने से क्या होगा, आपके सामने है। यदि आपने 1 हफ्ते तक पढ़ाई की है तो 1 हफ्ते में क्या पढ़ा है आपने, यह आपके सामने है। तो ऐसे आपकी तैयारी होती चलेगी। इससे एक फायदा यह भी होगा कि ये चार्ट या ये जो आपने अपने बुक पे या कॉपी पे अलग से मार्क किया है, तो ये आपको मोटिवेट भी करेगा। जी हां, ये आपको मोटिवेट भी करेगा। मोटिवेट कैसे करेगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। अभी तक आपकी बहुत कम तैयारी है, 1% या 1.5% या 2% आपकी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। और ये आपके टिक्स बढ़ते जाएंगे। मानने की बात है, आपके टिक्स कहां तक आ गए, आपने इतने आपके टिक्स हो गए हैं, ये इससे ऊपर टिक्स है, मतलब आपके लगभग 40% तैयारी हो चुकी है। ये टिक्स आपके धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। फाइनली आगे टिक्स आपके यहां तक पहुंच जाए तो समझ जाओ आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और लास्ट में आपको रिवीजन ही रिवीजन करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स, कमेंट्स कर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। स्टूडेंट्स, इसे लाइक वीडियो को जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को ये 5 वर्ड्स के बारे में पता चल सके कि रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ये 5 काम क्यों जरूरी हैं। एक चैप्टर को याद करने के लिए हमें कैसे मेहनत करनी चाहिए, ऐसा क्या करें कि हमारी बुक या हमारी नोटबुक हमें खुद मोटिवेट करे। हमारी बुक हमें मोटिवेट करे, कैसे करेगी, ऐसे करेगी। ये चार्ट आपको बताएगा। सर ऐसा क्या करें कि हमें पता चल जाए कि हमारी कितनी तैयारी है। आप कैसे अपनी तैयारी का, अपनी जो प्रिपरेशन है उसका एक एल्गोरिथम कैसे तैयार कर सकते हैं, कि ऐसा कोई ग्राफ बना सकते हैं। क्या आपने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये बहुत अच्छा आपको जरूर लगा होगा और इसे आप वीडियो को लाइक करें और सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स की इसमें हेल्प हो सके। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिले। धन्यवाद।